मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू से 2 आईएसआई अधिकारियों का अपहरण। दिखाइए ब्रेकिंग और शॉर्ट्स विजुअल्स के साथ। टीटीपी के हथियारबंद लड़ाकों ने किया अपहरण, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी9। आईएसआई अधिकारियों के अगवा होने से हड़कंप है। आईएसआई अधिकारियों की खोज में पाकिस्तान का ऑपरेशन। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आज कि वाह तालिबान वाह, जो करके दिखाया है। कलेजे में ठंडक पड़ गई है, कलेजा एकदम ठंडा हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर का एक हेलीकॉप्टर गायब है पिछले 5 घंटे से, और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अब तक कुछ इस पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। खबर यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया उस हेलीकॉप्टर को। 5 घंटे से हेलीकॉप्टर गायब है और पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल चुप है। पाकिस्तानी आर्मी को चिंता भी नहीं है कि मेरा हेलीकॉप्टर गया कहां। कुछ तो आके DGISPR बोलते या कुछ आके बोलते, नहीं बोला गया। फितना अल खवारिज इज इक्वल टू फितना अल हिंदुस्तान। सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे ख्याल में, ये जो गुज़श्ता हमारी जंग हुई, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, बाजावड़ के वाक़े हुए, मौलाना खानजेब का वाक़या हुआ, जितनी ये चीज़ें हो रही हैं वो सारा उसका लेन देन और जाके उसका सिरा लगता है इंडिया के साथ। इंडिया में प्लान्स बनते हैं और अफगानिस्तान से यहाँ पर आके फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस मसले को कॉन्टिन्यूसली क्यों हाईलाइट नहीं करता। हमने क्यों एक कुलभूषण यादव को एक जासूस समझ के और बंद कोठरी में डाल के रखा हुआ है। क्यों दुनिया के सामने हर डिस्कशन में हम इस मसले को टेक अप नहीं करते कि भारत इस जासूस को कब लेगा। हम अफगानिस्तान से मुतासर हैं 3 साल से, हम उसके ऊपर भी इतनी बात करते हैं। हम रोजाना लाशें तो अपनी उठा लेते हैं, हम रोजाना अपने शहदा को तो दफना लेते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। मैं तो कहता हूं हर इशू, हर बंदे से मिलते हुए ये बात करनी चाहिए। दुनिया के अंदर सेंट्रल एशिया गए हैं, वहां भी ये बात करें कि मैं सर जी जो है ना मुल्क दुश्मन नासर सारा शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, जो पाकिस्तान को ऊपर बढ़ता नहीं देख सकता। वो आज के दिन ये वाकया हुआ है, उसका क्या मकसद है कि मुसलमानों को डराना है, धमकाना है कि ये अपने आप घुट जाएं, ये अपने जश्न ना मनाएं, आज़ाद ना हो, ये गुलामी में सारी जिंदगी गुजार। असल बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे रहते हैं, क्या हम दोबारा रिपेयर कर सकेंगे या नहीं। और उसके साथ साथ अहम बात यह है कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने बॉन्ड्स कितने ज़्यादा करीबी बनाते हैं। हमने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात को खुद खराब करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान के तालिबान ने जो स्नाइपर शॉट मारे हैं पाकिस्तानियों को ड्यूरेंट लाइन के उस पर, उसे देखकर आप भी बोल पड़ेंगे कि मजे ही मजे इसकी माँ का। तुम औरतों और बच्चों पे हमले करो आसमानों से, हम तुम्हें सामने सामने आकर तुम्हारी खोपड़ी का पालूदा बाहर निकालेंगे। पाकिस्तानियों के खोपड़ी का पालूदा बाहर निकाल दिया है अफगानिस्तान के तालिबान ने। ये अपनी पतलूने, अपने टैंक, अपने चेक पोस्ट, ये सब छोड़ के भाग चुके हैं। अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि 46 पाकिस्तानी सेना जो है वो मुर्दार हो चुकी है हमारे हाथों, यानी कि अफगानिस्तान के हाथों, और वहां पर अपने चेक पोस्ट छोड़कर भाग निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके 15 औरतों और बच्चों को मारा है, उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पर कयामत डाल दी है। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर और उसके कुछ कुत्ते जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर आकर बड़ी बड़ी पुस्कियां मार रहे हैं। ये वीडियो जरा आप 2 मिनट सुनिए, उसके बाद मैं फिर आपसे करूंगा बात। देना पड़ेगा कि बदतमीजी ना करो हमारे साथ, अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवरेज है? पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे, और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते हैं, ना हमें करने देते हैं, ना मिलकर करते हैं, ये बकवास नहीं चलेगी।
आप हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। अबे आसिम मुनीर के छोड़े हुए पाले हुए पालतू कुत्ते, जरा सरहद की तरफ आकर देखो कि अफगानिस्तान तालिबान तुम्हारा कैसा बैंड बजा रही है। और भैया जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर अपने ट्विटर पर दिखा रहा है कि इतनी गाड़ियां इतने टैंक भर भर के जो है वो अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो भैया उन पे भी टीटीपी का बहुत बड़ा हमला रास्ते पे हुआ है और 22 के करीब वहां पर भी पाकिस्तानी सेना के मुर्दार लोग जो है मुर्दार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आता है जब पाकिस्तान की सेना मुर्दार होती है, मुर्दारों की तरह। देखे, पाकिस्तान का फ्लैग हमें पसंद ही नहीं है। पाकिस्तान का फ्लैग एक ही जगह हमें काफी ज्यादा मजा आता है उसे देखने में, जब किसी मुर्दार पाकिस्तान की सेना के ताबूत पर उसका फ्लैग होता है, तब बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान का फ्लैग। और 40 ताबूतों पे पाकिस्तान के फ्लैग जो है, उस ताबूतों में मरे हुए कुत्ते जो है अफगानिस्तान की तरफ से जो मारा है दोस्तों, आप लोगों का भी कलेजा ठंडा पड़ जाएगा। ऐसी